तो आज मैं आप सबको एक्सप्लेन करने वाला हूँ मिरेकुलस पिछले सीज़न का। एक थोड़ा सा रिकेप कर लेते कि पिछले सीज़न में हुआ क्या था। तो पिछले सीज़न में ये हुआ था कि लेडीबग और हॉकमॉथ की जो होती है लड़ाई चलती रहती है। एंड लेडीबग जो है फेलिक्स को एड्रियन समझ के उसको डॉग मिरेकुलस दे देती है। एंड लड़ाई ख़त्म होने के बाद फेलिक्स जो होता है वो लेडीबग को धोखा देता है एंड सारे मिरेकुलस ले जाके हमारे हॉकमॉथ को दे देता है। एंड हॉकमॉथ को सारा मिरेकुलस देने के बाद उससे पिकॉक मिरेकुलस ले लेता है। अब इसके आगे की कहानी हम लोग देखेंगे आज के इस एपिसोड के अंदर। ये एपिसोड शुरू होता है कि पेरिस के सारे लोग कहेंगे लेडीबग लेडीबग, क्योंकि लेडीबग इनको सपोर्ट करेगी एंड अगला इलेक्शन में लेडीबग ही जीतेगी। लेकिन नहीं, यहाँ पे हॉकमॉथ होता है, सबको धमकी देगा कि सारे मिरेकुलस सब मेरे पास है और तुम सभी के ऊपर अब खतरा है, तुमको अब कोई भी नहीं बचा सकता। उसके बाद सारे पेरिस वाले एक साथ मिलकर कहेंगे कि हमारे साथ लेडीबग कैट नोयर है तो हम लोग जीतेंगे। उस पर लेडीबग और कैट नोयर उसको धमकी देंगे एंड जो वहाँ पे हॉकमॉथ का प्रोजेक्टर होता है उसको तोड़ के एंड सारे हॉकमॉथ्स को भगा देंगे। एंड उसके बाद सारे पेरिस वाले बहुत ज़्यादा खुश होंगे एंड लेडीबग एंड कैट नोयर को शाबाशी देंगे। एंड देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है गैब्रियल की तरफ, जो कि अपने वाइफ के सामने खड़े होकर बोलते हैं अब मेरे पास सारे के सारे मिरेकुलस आ चुके हैं। इसके बाद मैं लेडीबग और कैट नोयर के मिरेकुलस लेके उसके बाद हम लोग पार्टी करेंगे। तभी स्नेक मिरेकुलस बोलता है कि ऐसा आप नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा खतरा हो जाएगा। एंड उसके बाद कहेगा कि तुम लोग जो है वो मेरे स्लेव हो, तुम लोग कोई प्रिजनर नहीं, मेरे स्लेव हो, तो मेरी बातें मानोगे एंड मेरे लिए सारे काम करोगे। उसके बाद नेथली का कॉल आता है एंड नेथली बोलेगी कि क्या हो रहा है, तो गैब्रियल बोलेगा अब उसके बाद सारे मिरेकुलस है, यहाँ तक कि उसके पास टाइम मिरेकुलस भी है जिसकी वजह से वो टाइम में आगे पीछे जा सकता है। एंड उसके बाद जो है वो लेडीबग कैट नोयर के मिरेकुलस ले लेगा। तो नेथली बोलेगी कि अभी रुको, और भी प्लान हो सकते हैं, हम लोग इसको साथ में करेंगे। लेकिन नहीं, गैब्रियल है पहले ही अपना मोनार्च बन के एंड चला जाता है। तभी लेडीबग देखती है उसके पीछे से मोनार्च आया एंड वो बहुत ज़्यादा थका हुआ है एंड उसके पीछे से हमारी लेडीबग और बनी नोयर जा रहे हैं। तभी वहाँ पे हमारी बनी मिरेकुलस की होल्डर आती है एंड उसके बाद बोलेगी टाइम में काफ़ी ज़्यादा छेड़खानी हो चुकी है, तो चलो दुनिया को फिर से एक बार बचाते हैं। एंड देन उसके बाद हॉकमॉथ यहाँ पे शुरू होगा कि हॉकमॉथ जो है सारे मिरेकुलस को लेके वो जाएगा एक बूम जैसे जगह पे जहाँ पे हमारी सारी टाइमलाइन चलती रहती है। एंड उसके बाद देखिएगा कि कहाँ पे लेडीबग सबसे ज़्यादा कमज़ोर है कि वो उसका मिरेकुलस ले ले। तो देखिएगा कि लेडी वाईफाई वाले एपिसोड में जब लेडीबग फंस जाती है तो यहाँ से पीछे हॉकमॉथ जाएगा कि वो जल्दी से जाके लेडी वाईफाई को रोक के एंड मिरेकुलस लेडीबग के मिरेकुलस को ले लेगा। लेकिन ऐसा वो सोचता ही रहता है। तभी यहाँ पे हमारे बनी और तभी यहाँ पे लेडीबग और कैट नोयर आ जाएंगे एंड उसके बाद बनी की कहेगी कि जल्दी से मोनार्च को पकड़ो एंड समय को पीछे करेंगे एंड मोनार्च को ये लोग खींच लेंगे। एंड मोनार्च को खींचने के बाद ये लोग पकड़ेंगे, कहेंगे अब तुम हार चुके हो और हम लोग जीत चुके हैं और तुम्हारा अब कुछ भी नहीं हो सकता है और हम लोग जाके पार्टी करेंगे। तो कहेगा कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि हम लोग जो है सारे मिरेकुलस की पावर को यूज़ करेंगे एंड मैं पावरफुल हो जाऊंगा। उसका मोनार्च क्या करेगा, लेडीबग को उठा के फेंकेगा एंड इल्यूजन वाले मिरेकुलस का यूज़ करेगा, यानी कि फॉक्स मिरेकुलस। एंड यहाँ पे सबकी हालत ख़राब हो जाती है क्योंकि उनको पता ही नहीं रहता असली मोनार्च कौन है। एंड उसके बाद मोनार्च क्या करेगा, बी मिरेकुलस का यूज़ करके एंड हमारी बनी को क्या करेगा, फ्रीज कर देगा एंड उसके बाद टर्टल मिरेकुलस से शील्ड बना लेगा ताकि उसका मिरेकुलस ले सके। तभी जो होगा हमारा कैट नोयर कैरेक्टरिज्म करेगा एंड उसके बाद उसका जो टाइम मिरेकुलस लिया रहता है हमारे, तो उसको लेने को सोचेगा लेकिन नहीं ले पाता है। एंड यहाँ पे हमारा हॉकमॉथ जो होता है यानी कि हमारा मोनार्च जो होता है वो यहाँ से भाग लेगा बाकी के मिरेकुलस की पावर यूज़ कर। तभी यहाँ पे कैट नोयर जो होगा बनी मिरेकुलस को लेगा एंड लेडीबग को देगा कि कहेगा ट्रांसफॉर्म हो जाओ। तो लेडीबग कहेगी ना भैया ना, तुम ट्रांसफॉर्म हो जाओ क्योंकि ये तुम पे ज़्यादा अच्छा लगेगा और नए नए टॉय सेल्स आएंगे। उसके बाद हमारा कैट नोयर जो होता है अपने कैट नोयर और बनी मिरेकुलस को मिला के एंड यहाँ पे वो बनेगा रैबिट नोयर। एंड रैबिट नोयर बनने के बाद वो टाइम वाले पोर्टल को यूज़ करेगा एंड देखिएगा हॉकमॉथ कहाँ गया है, देखिएगा ये टाइम में पीछे गया जहाँ पे कि हमारा कैट नोयर फंसा रहता है। एंड उसके बाद यहाँ पे ये लोग भी पहुँच जाएंगे एंड उसके बाद यहाँ पे मोनार्च भागेगा एंड हमारे लेडीबग कैट नोयर भी उसके पीछे पीछे भागेंगे एंड टाइम में गिरते ही रहेंगे। एंड उसके बाद कुछ देर सोच के कहेंगे कि वो किस टाइम में जा रहा है एंड उसके बाद जाने के बाद कहेंगे हम लोग उसको ज़रूर पकड़ के हरा लेंगे। एंड देन उसके बाद जो होता है ये मोनार्च वाले टाइम में जाता है
एंड यहाँ पे जो होता है हमारा मोनार्क जो होता है लेडीबग और कैट नॉर की आइडेंटिटी जानने वाला ही होता है, लेकिन तभी हमारे लेडीबग और कैट नॉर आ जाते हैं, इसको खूब पीटना शुरू कर देंगे। एंड हवा में ही ये लोग गुलाटियाँ मारते हुए फिर से ये लोग नॉर्मल वाले टाइम में पहुँचेंगे। एंड नॉर्मल वाले टाइम में वही पहुँचेंगे जहाँ से हमारे एपिसोड में हमने शुरू में देखा था कि मोनार्क भागते हुए जा रहा है। कुछ लेडीबग और कैट नॉर पहुँचेंगे हमारे 90s के पेरिस में, और वहाँ पे मोनार्क कहेगा अब तुम लोग मुझसे जीत नहीं सकते क्योंकि मेरे पास बहुत पावर है। लेकिन तभी मोनार्क आधी पावर यूज़ करता है एंड वो बेहोश होने लगता है। बेहोश होने से पहले वो जो है बनी मेरिकुलस के ऊपर डॉग मेरिकुलस यूज़ कर देता है, यानी कि बनी मेरिकुलस किसी के भी पास हो, जब वो बुलाए तो उसके पास आ जाएगा। और जैसे ही लेडीबग बनी का मेरिकुलस लेगी, तुरंत ही हॉकमॉथ जो होगा वो मेरिकुलस को यूज़ करेगा एंड वहाँ से भाग लेगा। एंड भागते ही लेडीबग और कैट नॉर उसका पीछा करेंगे एंड उसका पीछा करने के लिए पकड़ने जाएंगे, लेकिन वो बच के भाग जाएगा। उसके बाद हमारा कैट नॉर कहेगा अपना लकी चार्म यूज़ करो एंड लेडीबग लकी चार्म यूज़ करेगी तो उसको बिकेगा एक मिरेकल बॉक्स। तो कहेगी कहाँ पे यूज़ करना है और समझ में नहीं आएगा। और तभी हमारा हॉकमॉथ जो होता है वो नए टाइम में पहुंच जाता है एंड यहाँ पे उसके जो भी कॉमीज रहेंगे वो बताएंगे कि जिस तरीके से हमें भूख लगती है और हमें खाना नहीं मिला तो हम लोग कमज़ोर हो जाएंगे, इसलिए हमको चाहिए एक पार्टी। तो हॉकमॉथ जाता है अपने घर पे एंड वहाँ पे नतालिया के पास जाता है एंड नतालिया से बोलता है कि जल्दी से जल्दी इन सभी हॉकमॉथ को यानी कि सभी कॉमीज को खाना खिलाओ जिसकी वजह से ये पावरफुल हो जाए। और हमें दिखाया जाता है कि पेरिस के टाइम में जहाँ पे लेडीबग मिलती है मास्टर फू से एंड उनसे बोलेगी कि हमें आपकी हेल्प चाहिए और हमें मेरिकुलस चाहिए जिसकी वजह से हम लोग फ्यूचर के विलन को हरा सके। तो वो कहेगा कि मैं कैसे विश्वास करूँ, तो कहेंगे आप ही ने हमें मेरिकुलस दिया एंड हम आपको विश्वास करने वाले लगते हैं। देन उसके बाद जो है यहाँ से हमारे मेरिकुलस लेगी वो भी डॉग मेरिकुलस और कहेंगे जस्ट इन ए मिनट मैं आपको ला के वापस करूँगी। एंड उसके बाद टाइम दिखाया जाता है कि हमारी फेलिक्स जो होती है अपने पापा से बातें करती रहती है एंड इसके पापा कहेंगे टाइम आ गया है, तुम्हें एक मेरिकुलस मिलेगा एंड तुम अलग अलग टाइम में घूमोगी। और उसके बाद ये कहेगी आपको कैसे पता, तो कहेगी तुम ही ने फ्यूचर में आके बताया। एंड लेडीबग उसको डॉग का मेरिकुलस देगी तो फेलिक्स कहेगी ये डॉग का क्यों, टाइम ट्रेवल वाला क्यों नहीं, तो कहेगी अभी मुसीबत है तो अभी डॉग का यूज़ करो एंड बाद में तुम्हें टाइम ट्रेवल वाला मिलेगा। एंड यहाँ पे वो जो है डॉग का मेरिकुलस यूज़ करेंगे एंड देन उसके बाद फिर से टाइम पोर्टल के अंदर जाएंगे। एंड टाइम पोर्टल के अंदर जाने के बाद वहाँ पे देखेंगे कि वही टाइम में जाएंगे जहाँ पे मोनार्क जो होता है इनको भाग जाता है। तो यहाँ पे ये लोग जाएंगे एंड फेलिक्स चुपके से जाके बनी मेरिकुलस के ऊपर अपना मेरिकुलस टच कर देगी जिसकी वजह से अब जब भी मोनार्क आएगा और बनी मेरिकुलस इससे चोरी कर लेंगे। तो ये लोग वहाँ पे मोनार्क के लिए एक बॉक्स रख देते हैं मिरेकल बॉक्स और ये लोग वहाँ पे वेट करते हैं शैडो मोथ वाले एपिसोड के अंदर। यहाँ पे नतालिया सबको खाना खिलाएगी एंड एक चिप देगी, कहेगी टाइम मेरिकुलस है तो समय में पीछे जाओ एंड चिप खुद को दे दो ताकि पिकॉक मेरिकुलस को ठीक कर दो और कभी भी वो कोमा में जा ही ना। और उसको दिए सारा मेरिकुलस लेगा एंड जैसे ही वो बूम के अंदर जाएगा एंड देखेगा कि अपने पास सेल्फ को कि जब वो पिकॉक मेरिकुलस जो होता है अपनी एमिली को देता रहता है एंड तभी ये यहाँ पे देखेगा कि लेडीबग ने यहाँ पे मेरिकुलर बॉक्स छोड़ा है एंड यहाँ पे कोई चाल होने वाली है मेरिकुलस लेडीबग की। तो उसके बाद कहेगा कि मैं यहाँ पे बाद में ठीक करूँगा, अभी जाके मैं उनको पकड़ता हूँ। एंड ये लेडीबग की चाल लेती है, तुरंत वहाँ पे फेलिस आ गया एंड जैसे ही बनी मेरिकुलस को ले गया एंड उसको अपने मेरिकुलस के साथ कंबाइन करके पहन जाएगी एंड वहाँ से भाग लेगी जैसे ही वो मोनार्क उसको लेने जाएगा। एंड इसके बाद वो लोग कहेंगे अब तुम्हारा टाइम खत्म हो गया, अब हम लोग जाते हैं सब कुछ ठीक करके आते हैं। एंड उसके बाद जाएंगे ये मेरिकुलस कहेगी मेरिकुलस लेडीबग और उसके बाद सब कुछ जो होता है नॉर्मल हो जाएगा। एंड उसके बाद हमारी जो बड़ी वाली बनी मेरिकुलस की ओल्डर रहती है वो फिर से बनी बन जाती है और यहाँ पे लेडीबग जो होती है परमानेंट के लिए मेरिकुलस जो होती है अब फिलिस को दे देती है और यहाँ पे फिलिस बनती है अपना पहला ऑफिशियल बनी मेरिकुलस के साथ। और यहाँ पे अब फिलिस को हमेशा के लिए ऑफिशियल जो है बनी मेरिकुलस मिल चुका है। एंड उसके बाद ये दोनों अपने टाइम स्ट्रीम के ही अंदर रहेंगे, यानी कि अब मेरिकुलस वाला जो टाइम ट्रेवल वाला मेरिकुलस है कभी भी हॉकमॉथ को ना पहुँचे। तो ये हॉकमॉथ कहेगा ये लोग मुझे यहाँ छोड़ के काफ़ी ज़्यादा मेरा आसान काम कर दिया, मैं पास्ट में हूँ तो यहाँ अपने वाले से मिल के और साथ में हम लोग और चोरी कर लेंगे। तब यहाँ पे बनी मेरिकुलस आ जाएगी, उनको प्रेजेंट टाइम में ले जाएंगे एंड इसको पकड़ लेंगे, कहेंगे अब तुम हार चुके हो, हम लोग जीत चुके हैं तो हम लोग डांस करेंगे। लेकिन यहाँ पे मोनार्क भाग जाता है एंड कहेगा तुम फिर से हार गए। एंड मोनार्क आके कहेगा नतालिया के पास फिर कॉल करेगा और कहेगा कि हम फिर से हार चुके हैं, अब क्या होगा। तो नतालिया बोलेगी कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था जाके अपना पुराना मेरिकुलस ठीक करो और अपनी वाइफ और मुझे बचा लो, लेकिन नहीं, तुमको तो मेरिकुलस लेडीबग के पीछे जाना है तो आप भुगतो और तुम्हारी हेल्प कोई की कोई नहीं करेगा। उसके बाद दिखाया जाता है नतालिया काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है और सारे लोग डर रहे हैं। उसके बाद हॉकमॉथ चिल्लाएगा कि ये सब लेडीबग की वजह से हुआ है और यह कि वो मेरिकुलस हमने फेलिक्स को दिया था एंड फेलिक्स ने धोखा दिया, तो फेलिक्स को पकड़ेंगे। तभी वहाँ पे मास्टर आ जाते हैं
एंड कहेंगे तुमने मेरेकुलस छोड़ दिया तो तुम गार्डियन बनने के लायक नहीं हो, तो इसलिए मेरेकुलस को हमें वापस कर दो अपना। तभी यहाँ पे मेरेकुलस, लेडीबग, कैट नोयर जो होंगे वो मास्टर से कहेंगे कि आप हमें मुश्किल के टाइम में छोड़ के चले जाते हो और जब मुश्किल खत्म हो जाती तो आ जाते हो मेरेकुलस मांगने, मैं नहीं दूंगी, जाओ यहाँ से भाग जाओ। तभी मास्टर कहेंगे हाँ ये सारी मेरी गलती है, मैं ही सबसे ज़्यादा डरपोक हूँ एंड मेरी वजह से ही सारे मेरेकुलस चले गए, तो मुझे माफ़ कर दो एंड मैं जल्दी ही सारे मेरेकुलस को कुछ ना कुछ वापस करने का इंतजाम करेंगे। तो उसके बाद हमारे मेरेकुलस, लेडीबग और कैट नोयर जो होंगे वो एस्ट्रोबग और एस्ट्रो कैट बनेंगे एंड उसके बाद वो जाएंगे फेलिक्स के घर पे ताकि फेलिक्स से पूछताछ कर सके कि क्यों उसने हॉकमॉथ के साथ मिलकर उसका मेरेकुलस दे दिया। एंड जैसे ही पहुंचेंगे फेलिक्स के घर पे तो वहाँ पे उनकी जो मॉम होगी बोलेगी कि फेलिक्स जब से गया है पेरिस तब से वो वापस आया ही नहीं है एंड उसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। उसके बाद एस्ट्रोबग और एस्ट्रो कैट कहेंगे ठीक है हम लोग चलते हैं और अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन मिले तो हमें ज़रूर बता देना क्योंकि हमें उसकी खोज है। उसके बाद दोनों लोग वापस चले जाएंगे पेरिस की तरफ एंड उसके बाद दिखाया जाता है कि हमारी लेडीबग और कैट नोयर जो होते हैं अपने अपने मेरेकुलस को जो होगा फूड किया लाएंगे एंड उसके बाद ये लोग अपने अपने घर पे चले जाएंगे कि अब आगे क्या होगा और क्या क्या प्लान बनने वाला है, कि आगे होने वाला क्या है। उसके बाद हमें नेक्स्ट आगे दिखाया जाता है कि मेरेकुलस लेडीबग जो होती है, मैरीनेट जो होती है, काफ़ी ज़्यादा सैड होती है और सोचती रहती है कि इसके सारे मेरेकुलस चले गए, सारे चले गए हैं। और इधर हमारा एडियन भी होता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा सोचता रहता है कि किस तरीके से वो हेल्प कर पाए और किस तरीके से मोनार्च से जो होता है सारा मेरेकुलस वापस मिल सके, लेकिन इनके दिमाग में कोई भी आइडियाज़ नहीं आते रहते कि ऐसा क्या करें और फेलिक्स को देख देख के वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता रहता है। एंड देन उसके बाद आगे दिखाया जाता है कि मोनार्च जो होता है कई सारे प्लान बनाता रहता है कि क्या किया जाए एंड इधर हमें मैरीनेट को दिखाया जाता है कि वो उसको आलिया जो होती है एंड उसको थोड़ा सा मोटिवेशनल सपोर्ट देती है कि टेंशन मत लो हम लोग मोनार्च को एक साथ हराएंगे एंड देन उसके बाद हमें फिर से मेरेकुलस वापस मिल जाएगा एंड उसके बाद जो है हम लोग मज़ा करेंगे। एंड उसके बाद ये दिखाया जाता है एंड कहेगी कि अभी पास्ट मेमोरीज़ के बारे में भी सोचो कि हम लोग कितनी बार मिलके एक साथ हराए हैं एंड उसके बाद कहेगी थोड़ा सा खुश रहो एंड तभी मैरीनेट के पास एटियन को कॉल आएगा एंड उसके बाद कहेगी कि नहीं अभी बॉयफ्रेंड का टाइम नहीं, अभी बहुत ज़्यादा डिस्कस करिए, लेकिन फिर कहेगी कॉल उठा लो, एडियन से बात कर लो एंड थोड़ा सा बात करेंगे एंड एडियन भी उनको मोटिवेशन देगा कि टेंशन मत लो, लेडीबग और कैट नोयर जल्दी ही सब कुछ ठीक कर देंगे एंड ज़्यादा टेंशन लेने की बात। उसके बाद दिखाया जाता है हमारा स्कूल का सीन जहाँ पे एडियन और जाता है अपना ठीक करने और उसके बाद नेतली आती है एंड उसके बाद जो होती है कि एडियन को देखेगी एंड कहेगी मैं यहाँ से जाने वाली हूँ क्योंकि कई सारे काम करते हैं। और यहाँ पे फिर आते हैं हमारे फेलिक्स के पापा एंड कहेंगे फेलिक्स जो है वो बनी मेरेकुलस की होल्डर है और इसकी वजह से मोनार्च उस पर अटैक कर सकता है, तो वो अब स्कूल नहीं आएगी क्योंकि उसको सेफ्टी में रखना होगा कि मोनार्च के हाथों फिर से टाइम मेरेकुलस ना लग जाए। एंड सभी बच्चे मान लेंगे एंड कहेंगे ठीक है हम लोग मिल के मोनार्च का हमला करेंगे एंड हम लोग जीत जाएंगे। और तभी यहाँ पे क्लोई कहेगी अगर मेरे पास क्वीन बी का मेरेकुलस होता तब तक अब तक मोनार्च हार चुका होता और तुम लोग जीत जाते और हमारे पास सारे मेरेकुलस होते लेकिन तुमने मेरे को मेरेकुलस नहीं दिया तो तुम लोग हार गए हो। उसके बाद जो होता है हमारा एडियन को दिखाया जाता है, वो दिखेगा कि उसके फादर और जो होता है कगामी के मदर जो होती है कुछ प्लान करते रहती है और उसके बाद स्कूल आएंगे एंड स्कूल में योगा की प्रैक्टिस होती है ताकि कि लोग अपने इमोशन को कंट्रोल कर सके एंड कोई भी अकोमेटाइज ना हो, और जिसकी वजह से लोग जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहते हैं एंड कई सारे योगा करने के बाद और सभी लोग मोनार्च का फोटो लगा के बॉक्सिंग भी करते रहते हैं, सभी लोग मोनार्च के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं। तभी यहाँ पे दिखाया जाता है कि एड्रियन को बुलाएंगे उसके फादर और वहाँ पे जो होगी हमारी सबसे बुरी जिसको सब लोग हेट करते हैं वो रहेगी एंड दोनों में होगा डिस्कशन कि उनको एक एडवर्टाइजमेंट करना है एंड उसके बाद जो होगा एड्रियन जो चाहेगा वही होगा एंड उसके बाद ये दोनों एक एडवर्टाइजमेंट कर देते। और तभी दिखाया जाता है कि यहाँ पे कगामी के पास जाती है मैरीनेट और यहाँ पे तभी हमारे पास एक कगामी की मदर जो होगी वो अकोमेटाइज होके आ जाएंगे और सभी लोग भागते हैं एंड उसके बाद जो होगी हमारी मैरीनेट ट्रांसफॉर्म होगी मेरेकुलस लेडीबग के अंदर, जो हमारा एडियन होगा वो भी ट्रांसफॉर्म होगा कैट नोयर के अंदर एंड ट्रांसफॉर्म होने के बाद ये लोग जाएंगे उनसे लड़ने के लिए। और जैसे कि पता है कि उसकी जो मदर होती है वो अपने कार के साथ जो होती है पूरी ट्रांसफॉर्म होती है एंड उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से तलवारबाजी आती है, तो इसको लोग सोचेंगे कैसे हराना है और सोच ही नहीं पाएंगे कि कैसे हरा सकते हैं उसकी मदर को। उसके बाद क्या होगा कि कैट नोयर
और लेडी बग कई सारी फाइट्स करेंगे एंड फाइट करने के बाद ये लोग हारते ही रहते हैं। और उसके बाद देखेंगे जो कागामी की मदर है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर रही है और ये लोग उसको रोक नहीं पाएंगे। और तभी कागामी की मदर जो होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी कि कैट नोयर और लेडी बग कहेंगे कि ये तो मल्टीप्लिकेशन की पावर का यूज़ कर रही है, यानी कि माउस वाले मिरेकुलस की पावर यूज़ कर रही है। और यहाँ पे देखो कई सारे हो गए, तो ये लोग कहेंगे अब कैसे हराया जाए इनको। उसके बाद ये लोग एक प्लान बनाएंगे और प्लान बनाने के बाद जो है हमारी लेडी बग अपना लकी चार्म यूज़ करेगी एंड लकी चार्म यूज़ करने के बाद जो होगा इसके पास एक फिशिंग रॉड आ जाएगी और फिशिंग रॉड की हेल्प से ये लोग क्या करेंगे कि उसको आसानी से हरा देंगे। उसको दिखाया जाएगा कि फिशिंग रॉड आने के बाद लकी चार्म जो होगी लेडी बग सारे लोगों को एक तरफ लेके आएगी और कैट नोयर वहीं पे चुप के इनकी फिशिंग करने वाला रहता है। एंड जैसे ये लोग आएंगे इसको एक घर में फंसा देंगे एंड उसके बाद कैट नोयर अपने कैरेकुलिज्म करेगा और यहाँ पे फिनिश और इनकी एक्रोमेटाइज से डी एक्रोमेटाइज हो जाएंगे और ये फिर से नॉर्मल हो जाएगी। फिर आएगी मैरीनेट यानी कि हमारी लेडी बग एंड कॉमिक्स के मदद से पूछेगी कि आपके पास कोई भी माउस मिरेकुलस टाइप का है, तो कहेगी नहीं हमारे पास नहीं है। उसको लेडी बग क्या करेगी, ठीक कोई बात नहीं, लकी चार्म करेगी, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। एंड उसके बाद जो भी इनको एक फिर से लकी चार्म देगी ताकि ये फिर से एक्रोमेटाइज ना हो। और उसके बाद वो उनको कॉल करेगी गैब्रियल को एंड कहेगी हमारा प्लान सक्सेसफुल हुआ। यानी कि प्लान ये था कि जो कि आगे आने वाले एपिसोड में आप लोग जान ही जाओगे कि गैब्रियल बिना किसी को मिरेकुलस दिए हुए सभी को जो होगा पावर दे सकता है। और यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाएगा एक रिंग का, और जिस रिंग से आप कहीं भी किसी से भी कनेक्ट हो सकते हो। और ये एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद सभी लोग जो कि पेरिस में सभी लोग ये खरीद लेते हैं और गैब्रियल की जो सेल होती है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। एंड जैसे कि आपको पता है ये एडवर्टाइजमेंट सिर्फ एक धोखा था, क्योंकि ये एडवर्टाइजमेंट आगे आने वाले पता चलेगा आपको कि इसका यूज जो होगा वो मिरेकुलस की तरह यूज़ करने वाले। उसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाएगा कि हमारी जो फेलिक्स की मदर होती है फेलिक्स के पास जाती है और कहेगी मुझे पता है जो भी तुम करने वाले हो, लेडी बग और कैट नोयर आए थे मैंने उनको भगा दिया। और फेलिक्स के पास हमें मिरेकुलस दिखाया जाता है, पीकॉक मिरेकुलस। एंड यहीं पे ये एपिसोड शुरू होता है कि मैरिनेट जो होती है वो आलिया की वीडियो देखती रहती है, किस तरीके से आलिया सबके बीच में बता रही कि मोनाज के पास सारे मिरेकुलस है, तो किस तरीके से सबको खुश रहना है एंड बच के रहना है। और इधर ही दूसरी साइड मोनाज जो होता है वो कहेगा कि लेडी बग और कैट नोयर मेरे को हरा रहे, इस बार तो मैं जीत के रहूँगा। उसके बाद वो कहेगा कि मुझे पावर चाहिए टाइम ट्रेवल की, तो कहेंगे ना भैया ना, सबको पावर नहीं मिलती, हर एक कॉमी की अपनी स्पेशल पावर होती है एंड वो स्पेशल पावर से ही वो चीज़ कर सकता है। जैसे कि लेडी बग की पावर क्रिएशन है और अगर कोई दूसरा भी क्रिएट करता है तो वो एक इल्यूजन होता है, वो क्रिएशन नहीं होता। तो इसी तरीके से हर एक की पावर अलग अलग है। टाइम की पावर अब तुम्हें नहीं मिल सकती, कहेगा ठीक है टाइम की पावर नहीं मिल सकती तो मेरे को मिरेकुलस लेडी बग की आइडेंटिटी बताओ, तो कहेंगे कि हम आइडेंटिटी नहीं बताएंगे क्योंकि अगर आइडेंटिटी बताएंगे तो हमारी पावर ख़त्म हो जाएगी। तो वो कहेगा अच्छा ठीक है, ऐसी रूल बुक में लिखा है तो ठीक है कोई बात नहीं। तो वो रूल बुक को लेगा एंड पढ़ेगा एंड कहेगा कि ऐसा कोई भी रूल नहीं बना है कि तुम उसको घर तक नहीं ले जा सकते, तो मुझे मिरेकुलस लेडी बग यानी कि लेडी बग के घर पे लेके चलो। तो वो लोग मान जाएंगे एंड लेडी बग के घर पे आएंगे। लेडी बग के घर पे क्या होगा कि लेडी बग के फादर जो होते हैं वो केक बनाते रहते हैं एंड उसकी मदर आएगी, कहेगी क्या कर रहे हो, कहेगी मैं रात को इसलिए केक बना रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को केक पहुँचे और मेरे स्वादिष्ट केक खाने की वजह से लोग खुश रहेंगे एंड एक्रोमेटाइज नहीं होंगे। एक केक से 2 पर्सन खुश रहेंगे और एक्रोमेटाइज नहीं होंगी। तो इधर दिखाया जाता है मैरिनेट जो होती सोचती रहती कि अब क्या करें क्या करें। तभी वहाँ पे हमारा आता है मोनाज की एंट्री एंड मोनाज कहेगा कि तब तक मैरिनेट देखिएगी, कहेगा कि ये मोनाज कहाँ से आ गया। तभी वहाँ पे हॉर्स मॉलिक्यूलस आके कहेगा कि इससे पूछो गिफ्ट कहाँ पे है, तो कहेगा गिफ्ट क्यों, मुझे एड्रेस चाहिए था। कहेगी नहीं, लेडी बग ने बहुत ज़्यादा चालाक है, उसने अपने एड्रेस को छुपा के रखा है तो इसलिए तुम्हें गिफ्ट मांगनी होगी और गिफ्ट के अंदर तुम्हें क्लू मिलेगा एड्रेस का। तो यहाँ पे वो गिफ्ट मांगता है तो मैरिनेट जाती है और एक कीचेन ला के मोनाज को दे देती है एंड किचन जैसे ही देती है तभी वहाँ पे आलिया आ जाती है एंड देखिएगी कि मोनाल जो है तुरंत वो अपनी वीडियो निकालेगी एंड ब्लॉगिंग शुरू हो जाएगी कि मोनाल जो है हमारे मैरिनेट के घर में आ चुका है। और तभी मोनाल जो रहेगा वो की को तोड़ेगा और उसमें नंबर देखने को मिलेगा जो का होता है 43 एंड कहेगा ये क्या है एंड ये की किस चीज़ की, तो उसमें से बोल देंगे कि ये की एक लॉकर की होगी एंड देन तभी एक के मुंह से निकल जाता कि ये आइस स्केटिंग में एक लॉकर है वहाँ पे की है।
तो मोनाज पहुंच जाता है आइस स्केटिंग वाली जगह पे। वहाँ पे जो आइस स्केटिंग करता है उससे पूछता है कि बताओ ये किस लॉकर की है। एंड देन वो लॉकर पे लेके जाता है एंड लॉकर खोलने के बाद उन्हें जो होता है कि मैं एक एड्रेस मिलता है एंड वहाँ पे लेडी बग और कैट नोयर के फ़ोटो मिलता है। और यहाँ पे जो आदमी रहता है वो मोनाज के साथ फ़ोटो खींच के अपने वेबसाइट पे अपलोड कर देता है और कहेगा कि कई लोग खुश होकर यहाँ पे और लोग आए। देन वो जाता है म्यूज़ियम में एंड म्यूज़ियम में ये एड्रेस रहता है म्यूज़ियम का, तो म्यूज़ियम में जाएगा एंड वो लेडी बग के उसी स्टैचू के पास जाएगा जो कि स्टैचू होता है। एंड तभी कैट नोयर के रिंग में देखेगा कि वहाँ पे कुछ एड्रेस लिखा है। जैसे देखेगा कहेगा कि ये तो यही एड्रेस, और तभी देखेगा कि कैट नोयर जो होगा कैटेकुलिज्म करके मोनाज का हाथ पकड़ लेगा एंड लेडी बग अपने यो से उसका हाथ मोनाज के हाथ से बांध देगी कि अब तुम कहीं भी नहीं जा सकते, अगर हिलोगे तो कैटेकुलिज्म हो जाओगे और सारा मिरेकुलस हम लोग ले लेंगे। अभी मोनाज क्या करेगा, कैटेलिज्म जो होता है कैट नोयर का उसको लेके अपने दूसरे वाले हाथ के ऊपर रख देगा। लेकिन यहाँ पे मोनाज जो होता है पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं होता, बस उसका एक हाथ डिस्ट्रॉय होता है एंड तभी वो वहाँ पे पावर यूज़ करेगा एंड वहाँ से भाग लेगा और सारे फिर से मिरेकुलस चली जाती है लेडी बग के हाथ से। एंड लेडी बग फिर कहेंगे कि हम लोग फिर से हार गए और फिर यहाँ पे लेडी कैट नोयर कहेंगे कोई बात नहीं, हम लोग फिर से इन द फ्यूचर उससे ज़रूर जीते आएंगे। एंड देन उसके बाद मैरिनेट जो होती है अपने घर में होती है एंड तभी आली आएगी कहेगी कि मुझे समझ में नहीं आया कि किस तरीके से वहाँ पे कैट नोयर की जगह दूसरी मूर्ति, मतलब मूर्ति की जगह कैट नोयर कैसे आ गया एंड ये सब कुछ कैसे हुआ। तो कहेगा कि मैं काफ़ी समय से सोच रही थी कि अब मैं गार्डियन हूँ तो मिरेकुलस में से कभी भी ले सकता है मोनाज, तो फिर कैसे मैं बचूंगी उससे, एन एड्रेस उसको पता चलेगा, इसलिए मैंने कई सारे ट्रैप पहले से ही लगा के रखे थे। सबसे पहला कि वो कैट नोयर जो है तुम्हें भी फॉलो करता है, तो इसलिए जब तुमने ब्लॉग बताया तो उससे भी कैट नोयर को पता चल गया। और वहाँ पर जिस आदमी को मैंने रखा था कि स्केटिंग करता है फ्रीज वाली, वो उसको भी मैंने बोला था जो भी यहाँ पे फेमस लोग हैं उनका फ़ोटो खींचो और अपने वेबसाइट पर डालो। और इस तरीके से कैट नोयर को भी बोल दिया था कि उसकी वेबसाइट को फॉलो करके रखना है और जैसे ही पता चले उस मोनाज आया कुछ कांड हुए देन तुरंत तुम म्यूज़ियम पहुंच जाना। और इस तरीके से वो जो है कैट नोयर को पहले से एक चिट्ठी दे देती है एंड कहेगी ठीक है जब भी ऐसा कोई फ्यूचर में होता है तो हम लोग म्यूज़ियम में मिलेंगे। एंड देन यही सारा प्लान जो होता है इस एपिसोड में दिखाया गया कि किस तरीके से ये सारा प्लान जो होता है लेडी बग का ही होता है। एंड लेडी बग यहाँ पे पहले ही सारी कॉमिक्स को सिखाई रही थी कि जब भी मोनाज तुम्हें एड्रेस पूछे तो यहाँ पे लेके आना है एंड एड्रेस में उसको यही बताना कि पहले मैरिनेट से गिफ्ट लो, देन आइस स्केटिंग वाली जगह पे जाओ और वहाँ से लॉकर खोलो एंड लॉकर के बाद वहाँ से म्यूज़ियम में जाओ। और ये सारी चीज़ें होती है हमारी गोट मिरेकुलस को पता रहती है और इसी वजह से वो सारी चीज़ें जाके ही मोनाज को बताते हैं। और इसी वजह से जो होता है मोनाज ये सारा प्लान जो होता है मैरिनेट का ही होता है, इसी वजह से मोनाज इसमें फंस जाता है और उसका एक हाथ डैमेज हो जाता है। लेकिन ये लोग मिरेकुलस नहीं ले पाते और जैसे ही इधर आलिया को पूरी बातें समझ में आती है कि ये सारा कैसे हुआ एंड देन वो कहेगी कोई बात नहीं, दिक्कत की है और जो हम लोग तुम्हें सपोर्ट करते रहेंगे और इन द फ्यूचर हम लोग और भी ज़्यादा सपोर्ट करते रहेंगे। कोई बात नहीं, मेरे पास कोई सुपर पावर नहीं लेकिन फिर भी हम हेल्प करेंगे। तभी वो मैरिनेट कहेगी कि भाई तुम्हारे पास सुपर पावर है, तुम्हारे पास सुपर पावर है बेस्ट फ्रेंड की और तुम्हारी वजह से ये हम लोग जीत पाएंगे। देन यहाँ पे दिखाया जाता है कि यहाँ पे एड्रियन आके अपने फादर से बोलेगा कि अब मुझे मॉडलिंग नहीं करनी, तो एड्रियन के फादर कहेंगे ठीक है। और उसके बाद दिखाया जाता है कि एड्रियन के फादर और कगामी की मदर जो होती है दोनों लोग एक डील करेंगे एंड देन एड्रियन यानी कि हमारा मोनाज जो करेगा कि क्या करेगा कि जाके सारे मिरेकुलस जो होते हैं उन सभी को चूरा बना देगा एंड उन सभी को एक अंगूठी में बदल देगा। अंगूठी में बदलने से ये होगा कि अब सारे मिरेकुलस के जो शेप है वो अंगूठी में बदल गए। और इस तरीके से जैसे मॉडलिंग करा के पहले एपिसोड में देखा था कि कई सारी अंगूठी इन्होंने बाजार में सेल की थी, अब ये अपनी अंगूठी से बिना किसी को मिरेकुलस दिए सभी की पावर जो होती है वो किसी को भी सेंड कर सकता है। और ये प्लान जो था हमारे मोनाज का है एंड तभी दिखाया जाता है कि हमारे मोनाज का एक असली ट्रांसफॉर्मेशन होता है एंड इन द लास्ट एपिसोड यहीं पे हमारा ख़त्म होता है। अगर दोस्तों आपको ये एपिसोड ज़रा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो फ्रेंड्स ये एपिसोड शुरू होता है कि हमारी जो मैरिनेट होती है वो जॉगिंग करते हुए जाती रहती है, तभी एड्रियन का एड्स देखिए जिसमें वो अंगूठी वाला एड्स होता है, उन्हें अंगूठी बेचनी रहती है एंड देन तभी उसको दिखेगा कि सामने जो है लेडी बग खड़ी हुई है। तो ये देखेगी कि लेडी बग कैसे यहाँ पे हो सकती है और जब जाके पास में देखेगी तो वो लेडी बग जो होती है वो हमारे आउल की हेल्प करती है एंड तभी वहाँ पे मैरिनेट पहुँचती है एंड पूछेगी
कहेगी कि तुम सैकलिन हो, तो कहेगी नहीं मैं तो असली वाली लेडी बग हूँ, ये आउल जो है नकली सुपर हीरो है। एंड वो वहाँ से भाग जाएगी। एंड तभी कहे मैरिनेट कहेगी अब तो सैकलिन से मिलने का टाइम आ चुका है। एंड तभी वो उसके आर्ट शॉप में जाएगी जहाँ पे सारे कलर्स देखने को मिलते हैं। एंड तभी उसकी कॉमी पूछेगी वहाँ पे जाने से हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, उससे पता तो नहीं चल जाएगा, तो कहेगी नहीं। तभी वो वहाँ पे जाएगी और तभी सैकलिन मुड़ेगी, कहेगी मैरिनेट तुम यहाँ पे कैसे आ गए। तो ये लोग 1 साल पहले मिले होते हैं किसी तरीके से, तो तभी ये दोनों दोस्त होते जानते रहते। और तभी वहाँ पे स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं वो आ जाते हैं, द आउल बने रहते हैं, उनका पिछला मास्क टूट गया था तो उन्हें नया मास्क चाहिए था और यहाँ पे वो मास्क अपना खोजने लगते हैं। और तभी सैकलिन जो होती है वो अंगूठी दिखाने लगती है कि ये अंगूठी में अपना एक एआई होता है जो कि इसकी अंगूठी में एड्रियन का होता है। एंड तभी मैरिनेट देख के वहाँ पे ही फ्लैट हो जाती है। एंड तभी ये उसके सारे फीचर बताएगा कि किस तरीके से ये किसी भी कैरेक्टर को चूज़ कर सकते हैं। एंड वो सारे फीचर बताएगी कि हम इससे किसी को भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, किसी से बातें कर सकते हैं, कोई भी चीज़ें पूछ सकते हैं, ये सारा चीज़ करेगी। एंड तभी मैरिनेट को दिखेगी। एंड तभी मैरिनेट उसको पहनेगी। एंड जैसे हम लोग स्नैपचैट पे करते रहते हैं वैसे ही एड्रियन के अलग अलग लुक में देखते ही रहेगी। और तभी फिर क्या होगा कि जो आउल होंगे यहाँ पे अपना मास्क खोजेंगे तो उन्हें मास्क मिलेगा ही नहीं, तभी वो शर्मा जाते। तभी सैकलिन जो होगी वो कहेगी ठीक है मैं आपकी हेल्प करती हूँ वो वहाँ पे करने को। तभी मैरिनेट को एक कॉल आता है एंड वहाँ उसको लगता है कि कहीं पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कोई एक्मेटाइज हुआ है, तो कहेगी अभी मैं जाके आती हूँ। लेकिन मैरिनेट भूल जाती है वो अंगूठी को उतारना एंड वो अपनी अंगूठी पहनी रहती है एंड वो वहाँ से चली जाती है। एंड यहाँ पे सैकलिन जो होती है वो अलग अलग मास्क आउल को ट्राई करवाती रहेगी और तभी मैरिनेट हमारी लेडी बग बन के फटाक से जाएगी, उसको रोक के एंड देन वापस चली आएगी। एंड वापस आने के बाद वो कहेगी वापस आने के बाद जो होगी वो कहेगी मैं भूल गई थी ये अंगूठी ले लो। और तभी आउल जो होते हैं वो निराश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें कोई भी ढंग का नहीं मिला होता। एंड तभी अपना यहाँ पे हमारे मोनाल जो होते हैं वो हम ये अंगूठी में देखेंगे कि इतने कम समय में कौन इतने जल्दी चला गया, तो देखेंगे कि साइकिलिंग की जो अंगूठी होती है इतने कम टाइम में वो चली जाती है और वहाँ से वापस भी आ जाती है, तो उसे लगता है कि साइकिलिंग ही असल में लेडी बग है। एंड तभी वो अपने मोनाल्च वाले रूप में आएगा एंड तभी वो खोजना शुरू कर देगा कि कौन अब ये एक्मेटाइज हो सकता है। एंड खोजने के बाद उसे मिलेगा कि जो तो हमारे प्रिंसिपल होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा निराश होते हैं, तो ये कहेगा कि उन्हें एक्मेटाइज करने का टाइम आ गया एंड उन्हें एक्मेटाइज कर देगा एंड उन्हें पूरी आउल की पावर दे देगा। एंड उसी के बाद जो हमारी पिग मेरिकुलस की पावर होती है जो कि हमारी रोज़ यूज़ करती है, देन वो पावर भी इसको दे देगा। एंड ये पावर पाने के बाद आउल जो होगा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। एंड इसका यही होता है कि लेडी बग जो कि सैकलिन है उसे पकड़ना होता है, लेकिन उसे क्या पता कि हमारी लेडी बग तो मैरिनेट है। एंड जैसे ही वो वापस जाने लगेगी हमारी मैरिनेट सैकलिन को वो अंगूठी देने के बाद, और तभी देखेगी यहाँ पे तो द आउल आ चुका है जो कि साइकिलिन के पीछे पड़ा कि तुम ही असली लेडी बग हो। एंड देन साइकिलिन वहाँ से भागना शुरू कर देगी और तभी वहाँ पे हमारी मैरिनेट भी आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि साइकिलिन को बचाने से पहले ही द आउल पिग वाली पावर का यूज़ करता है एंड देख लेगा कि साइकिलिन जो वो नकली लेडी बग है जो रात को लेडी बग बन के घूमती रहती है। एंड तभी हमारे कैट नोयर को भी पता चलेगा कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है एंड देन ये अपनी वाली जो अंगूठी रहती है वो उतार देते हैं एंड कैट नोयर वाली अंगूठी पहन के कैट नोयर बन के पहुँच जाते हैं द आउल से लड़ने। एंड वहाँ पे हमारी मैरिनेट यानी कि हमारी लेडी बग लकी चार्म का यूज़ करेगी एंड लकी चार्म में जो भी आएगा उसका यूज़ वो लोग कर ही नहीं पाएंगे। एंड देन उसके बाद होगा कि द आउल जो होगा वो अपनी यूज़ करेगा मेरिकुलस की पावर को, यानी कि रोज़ यानी कि पिग मेरिकुलस की पावर की जो कि हमारी रोज़ यूज़ करती थी। एंड जिसकी वजह से ये लोग ड्रीम में पहुंचेंगे। ड्रीम में तुम खुद ही देखो क्या देखते हैं कि लेडी बग और कैट नॉल जो होते हैं साथ साथ में घूमते हैं, खाते पीते डेट पे जाते हैं। एंड देन उसके बाद जो होती है कि ये लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। तभी मैरिनेट को एक घंटी सुनाई देगी, तभी कहेगी ये क्या हुआ, तभी कहेंगे ये लोग उसको घंटी को बंद कर देंगे एंड देन आगे चलेंगे। तो आगे दिखाया जाएगा कि मैरिनेट कैट नोयर की शादी हो चुकी है, सभी सारे हीरोज आएंगे, फिर इसको घंटी बजाई सुनाई देती, फिर वो घंटी को बंद कर देगी। एंड देन फिर देखते हैं कि लेडी बग और कैट नोयर के बच्चे भी हो सकते हैं, 1 बच्चे 2 बच्चे। फिर इसके बाद दिखाया जाएगा इनके 4 बच्चे हो जाते हैं, कैट नोयर की मूछें भी आ जाएंगी एंड दोनों लोग बहुत खुश रहेंगे। फिर दिखाया जाएगा कि फिर से घंटी बजना शुरू हो गई,
तो ये लोग कहेंगे कि घंटियाँ क्यों बज रही है। उसके बाद दिखाया जाएगा कि हमारी लेडी बग और कैट नॉर इसको इग्नोर करेंगे एंड फिर एक दोनों को किस करेंगे, और जैसे ही किस करेंगे उसके बाद लेडी बग कहेगी कि मुझे पता चल गया ये सारी जो चीज़ें हैं वो नकली है, हमें वापस चलना चाहिए। अल्लाह की चाह में उसको घड़ी मिली थी एंड अब पता चल गया कि घड़ी का यूज़ क्या था। और जैसे कैट नॉर को होश आता है, देखिए उसकी इतनी अच्छी लाइफ चल रही थी और ये सारा एक छला हुआ था, तो वो गुस्सा हो जाता है एंड आउल को मारने के बाद उसके ऊपर कैटाक्लिज्म यूज़ करने वाला होता है। लेकिन लेडी बग उसको रोक लेगी, कहेगी कि नहीं तुम्हें नहीं यूज़ करना है क्योंकि ये हमारे प्रिंसिपल है। एंड देन उसके बाद जो होगी डीएकोमेटाइज इनको करेगी एंड इनको फिर से लकी चार्म देगी ताकि इन फिर से एक्कोमेटाइज ना हो एंड मिरेकुलस लेडी बग करके फिर से सब कुछ नॉर्मल कर देगी। और उसके बाद मोनार्च कहेगा कि कोई बात नहीं, मैं तुमसे हार गया लेकिन अगली बार मैं ज़रूर जीतूंगा। देन लेडी बग आएगी साइक्लिन के पास एंड उसे समझाएगी कि लेडी बग बनना बुरा नहीं है लेकिन तुम्हारे ऊपर कई सारे खतरे आ सकते हैं। एंड देन उसके बाद वो घर पे आएगी और अपनी मॉम के पास आएगी, तो उसकी मॉम उसको फिर से गिफ्ट देंगी वही अंगूठी जो कि सारे शहर वाले पहने हुए। तो मेरी जो कहेगी कि मैं ये अंगूठी नहीं ले सकती, काफ़ी ज़्यादा महंगी होगी, इसलिए आप ही पहनो। एंड यहीं पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म। तो फ्रेंड्स ये एपिसोड शुरू होता है वहीं से हमारे टीवी स्पोर्ट्स से कि लोग टीवी के ऊपर चर्चा करते रहेंगे कि अब क्या होगा, इस बार किसकी सरकार आएगी। लेकिन नहीं, यहाँ पे बात होती रहती है कि लेडी बग और कैट नोआर के पास अब ज़्यादा मिरेकुलस नहीं बचे, सारे के सारे मोनार्च के पास जा चुके हैं। तो क्या लेडी बग सच में अब हमें प्रोटेक्ट कर सकती है या फिर नहीं कर सकती है। कुछ लोग कहेंगे कि लेडी बग अब नहीं प्रोटेक्ट कर सकती, कुछ लोग कहेंगे हमें हिम्मत रखनी चाहिए, लेडी बग ने एक मिरेकुलस वापस ले लिया तो बाकी के भी ले लेंगे। और वहीं पर टीवी में चलता रहेगा हमारे न्यू रिंग का एड जो कि हमारे एड्रियन के फादर ने चलाया होगा। और अभी एड्रियन जाएगा कि अपने पापा से मिलना चाहेगा, फिर उसकी जो सिक्योरिटी रहती है नतालिया वो कहेगी ठीक है तुम्हारे पापा किचन में वेट कर रहे हैं। इस एपिसोड में आपको एड्रियन के पापा जो है काफ़ी ज़्यादा किचन में दिखने वाले क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ही खाना बनाने वाले कॉमिक्स के लिए फिर कहेगा सच में मेरे पापा किचन में काम कर रहे हैं। नतालिया कहेगी बिल्कुल, वो किचन में जाएगा तो उसके पापा जो हो गए किचन में कुछ ब्रेड्स टाइप का बनाते रहेंगे। और फिर एड्रियन आके बोलेगा कि मुझे आपसे कुछ कहना है, तो फिर कहेंगे ठीक है क्या कहना है, तुम एक्टिंग नहीं करना चाहते, ठीक है मत करो ठीक है। तो वो कहेगा अच्छा ठीक है पापा मैं एक्टिंग नहीं करना चाहता। और तब उसके कहेंगे कि मुझे फादर मत बोलो मुझे डैड बोलो। और उसके बाद वो कहेगा कि मैं इस रिंग को उतार सकता हूँ कि नहीं क्योंकि मेरे को ये नहीं पसंद। फिर वो कहेंगे ठीक है तुम्हें नहीं पसंद तो मत पहनो। इधर मैरिनेट कॉल करेगी आलिया को एंड वहाँ पे ये दोनों बातें करेंगे कि हमें स्कूल में मिलना है और हम लोग कुछ एक टीम बनाएंगे जिसके ऊपर हम लोग नाम रखेंगे, अलग अलग सॉसेस के नाम के ऊपर हमारी टीम का नाम होगा और हम लोग मिल के एक प्लान बनाएंगे कि मोनार्च को कैसे हराना है। और उसके बाद ये लोग पहुँचेंगे स्कूल के अंदर। स्कूल के अंदर पहुँचने के बाद सारी टीचर जो रहेंगी वो अनाउंस करेंगी कि तुम्हारी पेरेंट्स टीचर मीटिंग होने वाली है और यहाँ पे सबके सब पेरेंट्स आएंगे। और यहाँ पे जो बच्चे होंगे वो लोग कहेंगे कि ठीक है हम लोग प्लान करेंगे, एक टीम बनाते हैं जिसकी हम लोग लेडी बग और कैट नोआर की हेल्प कर सकें कि मोनार्च किस तरीके से सबको बिना मिरेकुलस दिए हुए सबको पावर्स दे दें। और नीनो कहेगा ठीक है हम लोग इस पे काम करेंगे। फिर ये लोग लंच करेंगे एंड लंच में ये सारी बातें डिस्कस होने के बाद ये लोग अपनी 4 लोगों की टीम बन जाएगी जिसमें हमारी मैरिनेट, एड्रियन, नीनो और आलिया होंगी। लेकिन ये सारी बातें जो है लाइला सुन लेती है और ये इन लोगों के पीछा करने लगती है कि असल में इनकी क्या खिचड़ी पक रही है क्योंकि वो खिचड़ी का बिरयानी बनाना जाना पड़ेगा ना मोनार्च के पास, तो ये लोग उसका भी पता लगाएंगे। जैसा कि मैंने बताया कि ये लोग जो होंगे एक अपना प्लान बनाएंगे कि इस तरीके से लेडी बग और कैट नोआर की हेल्प की जाए। तो वो लोग कहेंगे कि अगर किसी को एक्कोमेटाइज करता है मोनार्च तो हमें उसकी रिकॉर्डिंग करनी और उससे पता चल जाएगा कि वो उसको पावर कब देते हैं। तो ये लोग कहेंगे किसको हम लोग एक्कोमेटाइज करना पड़ेगा। तो लोग कहेंगे क्या हम लोग किसी को एक्कोमेटाइज करेंगे, कहेंगे हाँ हमें करवाना पड़ेगा। तो कहेंगे किसको कराएंगे, तो कहेंगे एड्रियन के फादर आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्सैल है तो उनके ऊपर हम लोग प्लान काम करेंगे और उनको गुस्सा दिलाएंगे और उनको ही एक्कोमेटाइज करवा देंगे। और ये बातें जो होती है लीला सुन लेती है और वो सारी बातें जो होगी जब एड्रियन के फादर आएंगे तो वो उनको सारी बातें बता देगी कि आपको उनका गुस्सा दिलाने का इरादा है, आपको गुस्सा दिला के आपको एक्कोमेटाइज कराएंगे और मोनार्च के ऊपर रिसर्च करेंगे। आप सोच रहे हो मोनार्च को ही एक्कोमेटाइज करके ये लोग मोनार्च के ऊपर ही रिसर्च करने वाले हैं। और फिर ये लोग पेरेंट्स टीचर मीटिंग शुरू होती है, तभी वहाँ पे मैरिनेट आएगी और कहेगी कि टीचर मैं आपके लिए कुछ लेके आई हूँ, मेरे को कुछ कहना। तो मैरिनेट कहेगी कि मेरे हाथ में
ओ सॉरी मेरा हाथ फिसल गया और ये गैब्रियल के ऊपर गिर गया। और उसके बाद तभी जो होगी एड्रियन आएगा और एड्रियन भी केक लेके आएगा और एड्रियन भी केक को गिरा देगा। और उसके बाद जो होगी आलिया को भेजेगा नीनो कि जाओ अब तुम्हें भी गिराना है, कहेगी नहीं मेरे को नहीं जाना है, लेकिन फिर भी नीनो उसको भेजेगा। एंड देन आलिया आएगी एंड वो भी सीधा केक लेके जाएगी। टीचर कहेगी सीरियसली तुम भी आ गई, किस लिए, उनको गिराने के लिए, और वो भी जाके केक गिरा देगी। और उसके बाद ये लोग बाहर आ जाएंगे और कहेंगे कि प्लान काम नहीं किया, वो गुस्सा क्यों नहीं है। और तभी एड्रियन के फादर जो होंगे वो गुस्से में वहाँ से निकल जाएंगे। तो नीनो कहेगा हाँ अब ये काम कर रहे, अब वो गुस्से में जा रहे हैं। कहेंगे कि अब जो एड्रियन है वो कभी भी स्कूल नहीं जाएगा। और नीनो जो होगा वो सारी रिकॉर्डिंग करने लगेगा, बोलेगा हमारा प्लान तो फेल हो रहा है, ये एक्रोमेटाइज अभी तक नहीं हुए, वो गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है। और उसके बाद जो होगा घर पे पहुंचने के बाद वो मोनार्च बनेगा और अपने आप को इल्यूजन वाले मिरेकुलस से हेल्प करके यानी कि फॉक्स मिरेकुलस का यूज़ करके अपना एक ही डुप्लीकेट क्लोन बनाएगा और उसे गैब्रियल बना के बाहर रख देगा। और तभी नीनो का कॉल आएगा एड्रियन के पास और एड्रियन बातें करेगा और फिर एड्रियन कहेगा रुको कुछ आवाज़ें आ रही है, और जाके देखेगा तो देखेगा कि उसके जो फादर है वो एक्रोमेटाइज हो रहे हैं और ये उनकी वीडियो बनाने लगेगा। और जैसे एक्रोमेटाइज होंगे और कहेंगे थैंक यू मोनार्च मुझे पावर देने के लिए और थैंक यू मुझे हॉर्स पावर की मिरेकुलस देने के लिए, यानी कि मुझे टेलीपोर्टेशन की पावर देने के लिए। लेकिन ये सारी जैसे कि आपको पता है ये क्लोन है और ये क्लोन गैब्रियल का है और ये फिर से यहाँ पे बन जाता है कलेक्टर। अब कलेक्टर बन चुका है और इसके पास हॉर्स मिरेकुलस की पावर है, तो अब ये जो है सभी को कलेक्ट करना शुरू करेगा। और तभी एड्रियन जो होगा वो ट्रांसफॉर्म होगा कैट नोयर में और यहाँ पे हमारी लेडीबग ट्रांसफॉर्म होगी लेडीबग के अंदर ऑफ कोर्स, और किसी में थोड़ी ना ट्रांसफॉर्म हो सकती, मिरेकुलस नहीं है, इमोशनल डैमेज। लेकिन अब यहाँ पे आएगा और ये इन लोगों को हराना शुरू कर देगा क्योंकि इसके पास हॉर्स की मिरेकुलस की पावर होती है, तो ये टेलीपोर्ट करके कहीं भी गायब हो जाता है और इसको पकड़ नहीं पाते। बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं लड़ने की लेकिन नहीं पकड़ पाते। तो कैट नोयर कहेगा अपना लकी चार्म यूज़ करो एंड देन लेडीबग अपना लकी चार्म यूज़ करेगी, तो लकी चार्म में इनको मिलेंगे कुछ दाने, बीन्स के दाने। अब कहेगी कि हमें बीन्स के दाने का क्या करना है भाई, हम लोग खाएंगे थोड़ी ना पाउडर को। तो फिर कहेंगे अब क्या कर सकते हैं, तो अभी जो होगा मोनार्च जो होगा वो 5 मिरेकुलस का यूज़ करेगा, यानी कि 5 मिरेकुलस लेगा जिसमें से आपको पता होगा एक बी मिरेकुलस होता है ताकि वो लोगों को एक जगह पे रोक सके। दूसरा होता है हमारा हॉर्स मिरेकुलस की पावर कि वो टेलीपोर्ट हो सके। तीसरा पिगी मिरेकुलस की पावर ताकि कि वो अपने डुप्लीकेट बना सके। उसके बाद जो हमारी मुर्गे वाली पावर होती है उसको भी ले लेगा ताकि वो कुछ भी जो चाहे वो बना सके और गायब हो सके। ये सारी पावर्स लेने के बाद जो होगा देखा अब ये सारी पावर्स मेरी, और जैसे कि आपको पता फॉक्स मिरेकुलस पहले से यूज़ कर रहा था, तो ये सारी पावर लेने के बाद वो जाएगा अपने पेरिस के गटर के अंदर, वहाँ पे अपनी मल्टीप्लिकेशन यूज़ करेगा और ढेर सारे अपने क्लोन बना लेगा और सारे क्लोन के पास बी स्ट्रिंग्स होती है और वहाँ पे इनविजिबल होकर छुप जाएगा। और जैसे ही लेडीबग वहाँ पे आएगी और तभी ये पोर्टल खोलेगा और ये लोग पहुँच जाएंगे पेरिस के गटर के अंदर, यानी कि नाले के अंदर। और ये लोग जहाँ पहुँचेंगे तो देखेंगे कि चूहे कुछ अजीब बर्ताव कर रहे हैं और तभी जो होगा हमारा कैट नोयर वो स्टैचू हो जाएगा क्योंकि उसको बी स्ट्रिंग लग जाती है। तभी लेडीबग कहेगी यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, इनविजिबल, और वो खड़ी होगी और जो बीन्स के पाउडर मिले थे ये वहाँ पे फेंक देगी और तभी जो होगा मोनार्च के पीछे सारे चूहे पड़ जाएंगे और ये जाएगा आपस में मिलेगा और फिर से कलेक्टर बन जाएगा। और जिससे ये मतलब साबित हो जाएगा कि अब ये जो है कलेक्टर बन चुका है। तो भाई ये जो होगा कि लेडीबग कहेगी देखो तुम्हें अपने बेटे को समझाना चाहिए, वो जो कुछ भी कर रहा है वो तुम्हारे लिए कर रहा है, तो इसलिए आपको जो है बुरा नहीं मानना चाहिए। तो ठीक है, कहेगा कि ठीक है मुझे अपने बेटे को बुरा नहीं मानना चाहिए। और इसके बाद वो कहेगा कि डीएकोमेटाइज होने को, और उसके बाद जो होगा वो वहाँ से एक्रोमेटाइज तितली वहाँ से उड़ के चली जाएगी और तभी ये नाले के अंदर गिर जाएगा एड्रियन का फादर। और तभी लेडीबग भी उसमें कूद जाएगी और सब कुछ जो होगा नॉर्मल होने लगेगा। तभी कैट नोयर आ गया, कहेगा क्या हुआ लेडीबग, कह रही तुम्हारे पापा नहीं मिले, वो पानी के अंदर गिर गए थे। तभी जो होगा हमारा मोनार्च जो होगा वो फिर से गैब्रियल बन जाएगा एंड देन वो वहाँ पे साइड में खासेगा, तो कहेंगे वो ये रहे तुम्हारे पापा जो कि नॉर्मल हो चुके हैं। तभी नीनो जाएगा उनके पास और बाद में सॉरी बोलेगा कि हमने ये सब किया ताकि मोनार्च के बारे में पता लगे और लेडीबग कैट नोयर की हेल्प कर सके। एंड देन ये जो होगा कि वो वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाएगा कि देखो यहाँ पे एक लाइटनिंग स्ट्राइक होती है जब भी मोनार्च किसी को अपनी
पावर देता है, तो इससे हमें ये पता चल जाता है। और मोनाज कहेगा तुम लोग को कभी नहीं पता चलेगा कि क्या होगा। और फिर से एड्रियन और गैब्रियल का जो रिश्ता होता है फादर एंड सन का, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और तभी नीनो अपनी बेसमेंट में लाएगा और कहेगा हमारे पास नए नए लोग आ चुके हैं, जिसमें इनकी पूरी क्लास होती है, पूरी टीम होती है। और यहाँ पे कहेगा अब ये सारे लोग हमारी टीम का हिस्सा होंगे। और यहाँ पे लाई लव यू हो जाती है क्योंकि ये लाई लव यू सीरियसली हमारी टीम की हिस्सा हो गई, यानी कि मोनाज का एक जासूस इनके भी टीम में होगा। और ये लोग मिलकर अपनी टीम फॉर्म करेंगे ताकि लेडीबग और कैट नॉर की हेल्प कर सके। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। ये वीडियो शुरू होती है कि मैरीनेट कागामी को एड्रियन के पास छोड़ती है और एड्रियन मैरीनेट को देखेगा, कहेगा हाय मैरीनेट, और मैरीनेट एड्रियन को देखेगी, कुछ होगा और वहाँ से फटाक से भाग जाएगी। एड्रियन कहेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो कागामी कहेगी तुम अभी भी नहीं समझ पा रहे हो कि मैरीनेट और तुम्हारे बीच में क्या चल रहा है, तुम्हें मैरीनेट के लिए क्या फीलिंग है, तुम्हें उसको जाना पड़ेगा। कहेगा मेरे को नहीं पता, मैं बहुत कन्फ्यूज है। कागामी कहेगी कि अभी तुरंत ही कॉल करो मैरीनेट को और उसको डेट के लिए पूछो। कहेगा मैं क्या बोलूँगा, कहेगी कुछ भी बोलना, लेकिन अभी ही कॉल करो। एंड देन वो जो होगा मैरीनेट को कॉल करेगा। मैरीनेट जो होगी यहाँ पे लूका के शिप पे आ गई, क्योंकि इन्होंने, आपको पता है कि पिछले कुछ सीजन्स में इन्होंने एक ब्रांड पार्टी बनाई थी, तो मैरीनेट उसका लोगो डिज़ाइन करती है। एंड वो आएगी और वहाँ पे जो होगा ये उन्हें देगी स्टिकर्स, कहेगी कि कौन से वाले स्टिकर्स अच्छे हैं वो लोग चूज़ कर ले। और उसके बाद जो होगी मैरीनेट को एड्रियन का कॉल आएगा और एड्रियन उससे पूछेगा कि म्यूज़ियम में जाने के लिए, लेकिन मैरीनेट कहेगी मैं बिजी हूँ। तभी उसके दोस्त उसकी तरफ घूरेंगे और तभी कहेगी कि ठीक है मैं थोड़ा सा फ्री हूँ, हम लोग म्यूज़ियम के अंदर आ जाएंगे। और ये चीज़ें उनके मैरीनेट के दोस्त सुन के कहेंगे अब तो पार्टी देने का मन आ गया, एड्रियन ने तुमको डेट के लिए पूछा, तुम लोग डेट में जा रहे हो भी म्यूज़ियम में। और उसके बाद मैरीनेट साइड में जाएगी, थोड़ा सा बैठेगी और सारे दोस्त खुश होते रहेंगे। तभी लूका मैरीनेट के पास आएगा, कहेगा क्या चल रहा है, तो मैरीनेट कहेगी आई एम बड़ी कंफ्यूज, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए और ये फीलिंग्स कैसी है। तो लूका कहेगा बस तुम थोड़ा सा कंफ्यूज हो, अगर तुम्हारे दिल के अंदर म्यूज़िक नहीं बजता तो ये प्यार नहीं है, दोस्ती है, अगर बजता है तो प्यार है। तो इसलिए तुमको जाना चाहिए, मिलना चाहिए और उससे कंफर्म करना चाहिए कि दिल के तार बजते हैं या फिर नहीं बजते हैं। तो कहेगी ठीक है, लेकिन मुझे एक दोस्त चाहिए सपोर्ट के लिए। और उसके बाद जो है ये जो होंगे म्यूज़ियम के अंदर जाएंगे, वहाँ पे पहले से ही कागामी और एड्रियन खड़े होंगे। मैरीनेट कहेगी कि मेरे को लगा कि ये मेरे को डेट पे बुला रहा है, लेकिन ये कागामी से मिलाने के लिए, क्लियर करने के लिए बुला रहा था। तभी ये लोग आएंगे और पूछेंगे, तो एड्रियन कहेगा नहीं हम लोग बस दोस्त हैं और यहाँ पे मैं तुमसे मिलने के लिए बुलाया हूँ। और तभी कहेगी अरे यार मैं तो समझ नहीं पाऊँगी, भागने लगेगी। लेकिन लूका रोकेगा और कहेगा ठीक है अब हम लोग चलते हैं म्यूज़ियम के अंदर। म्यूज़ियम के अंदर जाएंगे, म्यूज़ियम की जो डायरेक्टर होगी वो बोलेगी कि ठीक है तुम लोग यहाँ पे आ गए, अब कोई मूर्ति में फिर से प्रॉब्लम है क्या। कहेगी नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग म्यूज़ियम घूमने आए, और फिर चले जाएगा। और सामने एड्रियन की मूर्ति होगी और एड्रियन की मूर्ति देख के आपको पता है कि क्या इनको याद आने वाला है, कि किस तरीके से मैरीनेट ने एड्रियन की मूर्ति समझ के और उसको किस करने वाली थी पिछले सीजन्स में हमने देखा। और यही सब देख के यहाँ पे पागलपंती चलती रहेगी। आपको पता है कि मैरीनेट एड्रियन के सामने जब भी आती है तो क्या क्या गलतियाँ करने लगती है। और यही सब देखने के बाद जो होगा, जो लूका होगा और कागामी से कहेगा कि हमें इनकी हेल्प करनी चाहिए, इन दोनों को मिलाना चाहिए। और दूसरी साइड ये चलता है कि जो हमारे म्यूज़ियम की डायरेक्टर होती है वो मेयर से पास मांगती है कि हमें पास देना चाहिए, कि सारी सुपर हीरो की जो मूर्तियाँ हैं उनको दिखाना चाहिए, म्यूज़ियम के अंदर लगाना चाहिए, ताकि कि लोगों के अंदर एक होप जग सके कि उनकी जो सुपर हीरो हैं वो फिर से वापस आ सकती है। लेकिन वो मेयर सब कहेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता। और पता है कि मेयर क्यों कहेंगे, क्योंकि क्लोई जो होती है वो कहती है कि लेडीबग ने मुझे क्वीन बी का मिरेकल्स नहीं दिया, इसलिए म्यूज़ियम नहीं ओपन होना चाहिए। मैं मानती नहीं है और इसी वजह से जो डायरेक्टर होती है काफ़ी ज़्यादा दुखी रहती है। और दूसरी साइड हमें ये दिखाया जाता है कि कागामी और लूका जो होंगे वो मैरीनेट और एड्रियन को जो होगा उसी सुपर हीरो वाली जो मूर्तियाँ उसी रूम में बंद करके और ये लोग निकल जाएंगे, ताकि ये लोग दोनों मिलके आपस में अपनी बात सुलह कर सकें। और दूसरी साइड जिधर ये हमारी मेयर के जो डायरेक्टर है म्यूज़ियम की वो दुखी होती है, तो अकोमोडाइज करने के लिए मोनाज अपनी तितलियाँ भेजेगा, कहेगा ये सही है अकोमोडाइज करने के लिए। और कहेगा कि ठीक है मैनिपुला, मैं तुमको पावर देता हूँ मैनिपुलेट करने का, और तुम्हारे पर कोई भी सुपर पावर का हमला नहीं होगा, और इसी के साथ जो कोई भी सुपर पावर तुम्हारे ऊपर काम नहीं करेगी, और तुम उन सभी मूर्तियाँ जो म्यूज़ियम के अंदर बनी हैं उन सभी को तुम जिंदा कर सकती हो और अपनी सुपर हीरो टीम बना सकती हो, और मेयर को कन्विंस कर सकती हो कि मेयर जो है तुम्हारी बातें माने और तुम्हें हमें सिर्फ लेडीबग और कैट नॉर का मिरेकल्स देना है, और देने के बाद मैं किसी को भी अकोमोडाइज नहीं करूँगा, तुम्हारे सारे हीरोज़ जो होंगे पेरिस के अंदर फिर से घूमेंगे। और फिर ये बातें सुनने के बाद कहिए ठीक है मैं ये डील मानती
हो और वो जाएगी रूम के अंदर जहाँ पे सारे सुपर हीरो मूर्तियाँ रहती है और उनके ऊपर एक तलिस्मान चिपकाएगी, एक कागज़ होता है जिसके ऊपर कुछ मंत्र लिखे, तो उसी को चिपकाएगी और सारे मूर्तियाँ जो होंगी वो जिंदा हो जाएंगी। और मैरीनेट कहेगी देखो दरवाज़ा खुला है, और वहाँ से निकल जाएगी। मैरीनेट बाहर आके लेडी बग बन जाएगी और हमारा कैट नोयर जो है वो वहीं पे जो होगा हमारा कैट नोयर बन जाएगा, मतलब एड्रियन जो होगा वो कैट नोयर बन जाएगा। और ये लोग फिर बाहर आएंगे और फिर बाहर देखेंगे मैनिपुला खड़ी है सामने कि लेडी बग को कैट नोयर मुझे अपना मेरेकुलस दे दो, इसके बाद हॉकमत कभी भी पेरिस के ऊपर अटैक नहीं करेगा, तुम लोग मेरी बात मानो। तो कहेगी कि नहीं मैं ऐसे नहीं कर सकती, तुम्हारे ऊपर यकीन कैसे कर सकते, ये यकीन तुम्हें करना चाहिए क्योंकि तुम देखो सारे पेरिस के सुपर हीरोज अब मेरे साथ है, तुम्हारे साथ अब कोई भी नहीं है, तो तुम हार चुके हो। तो लेडी बग कहेगी कि मैं सच में हार चुकी। तब कैट नोयर कहेगा बिल्कुल नहीं, मैं अभी तुम्हारे पास हूँ तो कैसे हार सकती हो मेरी लेडी। और यहाँ पे तभी पीछे से जो होगा हमारी इल्यूजन और क्वीन भी हमला करेगी, तभी कैट नोयर जो होगा और लेडी बग जो होंगे एक ही बार में उन दोनों को तोड़ देंगे क्योंकि वो मूर्तियाँ होती क्योंकि ये सब नकली है। और यहाँ पे इन सभी को लड़ना शुरू कर देंगे, जितने भी सुपर हीरोज रहते हैं हर एक से ये लोग लड़ना शुरू करेंगे और सभी को हरा हरा के उनका तलिस्मान जो होगा वो ख़त्म करना शुरू करेंगे। और दूसरी तरफ ये मैनिपुला जो होगी वो मेयर के पास आएगी ताकि कि वो मेयर को बता सके कि भाई सुपर हीरो म्यूजियम ओपन कर ले, तो कहेंगे मैं नहीं करूँगी क्योंकि मेरी बेटी नहीं बोलती है। तो ये लोग मेयर और क्लोई को जो होगा बंधक बना देंगे। और इधर लेडी बग और कैट नोयर जो होंगे वो सभी को हराने के बाद अंदर आएंगे, तो अंदर सामने लेडी बग और कैट नोयर होते हैं। तो ये कहेंगे कि हमारे सामने तो हमारे ही जैसे लोग खड़े हैं। तो कैट नोयर कहेगा बिल्कुल हमारे जैसे बिल्कुल भी नहीं हो सकते क्योंकि हमसे बढ़िया परफेक्ट टीम हो ही नहीं सकती। लेडी बग कहेगी आजकल तुम ज़्यादा ही परफेक्ट हो रहे, तो कहेगी क्यों ना परफेक्ट हो जाए क्योंकि अब गलती करने का कोई भी चांसेस नहीं है, तो हमें परफेक्ट ही होना पड़ेगा। और ये लोग जो नकली लेडी बग और कैट नोयर होते हैं उनको हरा देंगे। उसके बाद जो होगा वो लेडी बग अपना लकी चार्म यूज़ करेगी, तो लकी चार्म में एक बॉल आएगा, तो कहेगी बॉल का क्या यूज़ करना है मेरे को समझ नहीं आ रहा। तो कैट नोयर कहेगा कोई बात नहीं मैं कैटेकुलिज्म यूज़ करता हूँ। कैटेकुलिज्म यूज़ करके जैसे ही वो मैनिपुला के सामने जाएगा मैनिपुला उसका हाथ पकड़ लेगी, है कि कैटेकुलिज्म यूज़ करना है तो मेरे हथियार पे क्यों, मेरे ऊपर ही क्यों नहीं करते। लेडी और कैट नोयर हैरान हो जाएंगे और वो कैट नोयर का हाथ जो होगा अपने ऊपर टच कर लेगी, जिससे क्या होगा कि कुछ नहीं होगा। तो कहेगी ऐसा क्या होगा, कहेगी मोनार्ची मुझे पावर दी, मेरे ऊपर कोई भी सुपर हीरो पावर का यूज़ नहीं होगा। और यहाँ पे लेडी बग कहेगी लगता है अब हम लोग हारे। तभी कैट नोयर कहेगी कैसे तुम हार सकती हो, तुम्हारा जो लकी चार्म है वो तुम्हें ये नहीं पावर्स नहीं देता है, तुम्हें सिर्फ सोचना होता कि उसको यूज़ कैसे करना है। तो कहेगी ठीक है, उस बॉल को मारेगी, बॉल जाएगी सीढ़ी पे लगेगी, सीढ़ी से सीलिंग टकराएगा और सीलिंग से वो सीलिंग ऊपर गिर जाएगी और वो वहाँ पे हार जाएगी। उसका तलिस्मान फाड़ेंगे और उसमें से एक्रोमेटाइज तितली को लेंगे और वहाँ से भगा देंगे। और इसके बाद कहेंगे कि देखो अब तुम्हें जो होगा ये सारी चीज़ें जो होगी मेयर से बात करके सुलझा लेनी चाहिए। तो लेडी बग मेयर से बात करेगी कि हम लोग जो है सारे मेरेकुलस को वापस ले आएंगे, तो इसलिए आप म्यूज़ियम में सारे सुपर हीरो की मूर्तियाँ लगाने का ऑर्डर दे दे। तो मेयर कहेगा ठीक है कोई बात नहीं मैं ये बात मानता हूँ। और उसके बाद सारे सुपर हीरो की मूर्तियाँ जो होंगी वो लग जाएंगी। उसके बाद लेडी बग कैट नोयर को देखेगी और इसके दिल की घंटी में फिर से तार बजेगा ताकि कि जैसे कि लूका ने बताया था कि अगर दिल में कुछ ना बजे तो क्या होगा। तो कहेगी ठीक है मुझे अब तुमसे बात करनी है। तो कैट नोयर कहेगा अभी मेरे को कुछ काम करना है ज़रूरी है तो इसलिए मैं जा रहा हूँ क्योंकि टाइम आउट भी होने वाला है। तो कहेगी कुछ देर नहीं रुक सकते, कहेगा बिल्कुल भी नहीं रुक सकता। और वो यहाँ पे आ जाएंगे म्यूज़ियम में और म्यूज़ियम में हमारी मैरीनेट भी आएगी। उसके बाद एड्रियन जो होगा म्यूज़ियम के अंदर खोजता रहेगा कहाँ पे मैरीनेट मिलेगी। और यहाँ पे फिर से इनका उल्टा हो गया कि हमारे कैट नोयर को मैरीनेट से प्यार हो गया और मैरीनेट को जो है कैट नोयर से प्यार हो चुका है। यही पे हमारा एपिसोड शुरू होता है पैशन, जहाँ से शुरू होता है कि आलिया और मैरीनेट बातचीत करते रहते हैं कि मैरीनेट आलिया को बोलेगी अब मुझे कैट नोयर पसंद है कि कैट नोयर सबसे ज़्यादा हैंडसम है, गुड लुकिंग है, काम करता है और मेरे से वो पसंद भी मेरे को करता है। लेकिन तब आलिया कहेगी लेकिन कैट नोयर तो लेडी बग को पसंद करता है। तो कहेगी लेडी बग को पसंद करे या मैरीनेट को पसंद करे, बातें तो एक ही होती है। तो आलिया कहेगी नहीं बात एक ही नहीं होती, वो लेडी बग को पसंद करता है ना कि तुमको, तो तुम कैसे कर सकती हो ऐसा। तो कहेगी कि मैं कैट नोयर को जानती हूँ, मैं उसको मना लूँगी। एंड देन कहेगी अब स्कूल के लिए लेट हो रही है एंड वो चली जाएगी। और इधर दिखाया जाएगा कि एड्रियन जो होगा जैसे उठेगा तो एक ही नाम होगा मैरीनेट मैरीनेट मैरीनेट। अब एड्रियन को जो है वो मैरीनेट पसंद आ गई है, अब वो मैरीनेट के साथ करना चाहता है, यानी कि उसको प्रपोज करना चाहता है। लेकिन कहेगा कैसे करूँ तो समझ में नहीं आता है। फिर वहाँ पे उसके पापा के पास जाएगा पैनकेक खाने के लिए, यानी कि सुबह का ब्रेकफास्ट करने के लिए ब्रेकफास्ट करेगा। और तभी नेतलिया जो होगी एड्रियन को खोजते खोजते वो भी चली जाएगी किचन के अंदर एंड देखेगी कि वो ब्रेकफास्ट कर रहा है। तो एड्रियन बोलेगा क्यों ना एक फैमिली की तरह बैठ के ब्रेकफास्ट किया जाए।
तो गैब्रियल कहेगा हाँ बिल्कुल नेथलिया, यहाँ पे आके फैमिली की तरह ब्रेकफास्ट करो। कहेगी ठीक है, एड्रियन बोल रहे तो फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे एक फैमिली फ्रेंडली ब्रेकफास्ट होगा। उसके बाद एड्रियन कहेगा ठीक है मेरा खाना खत्म हो गया, अब मेरे को स्कूल जाना है, एंड वो चला जाएगा बैग पैक करने के लिए। इधर जो होगा गैब्रियल जैसे ही नेथलिया के पास आएगा और नेथलिया उसको घुमा के पटक देगी एंड कहेगी आइंदा मेरे को टच करने की कोशिश मत करना, और एड्रियन के लिए ये अच्छा पिता बन के दिखाओ, मोनार्च बन के मत रहो। तो कहेगा कि मेरे को कैटाक्लिज्म हो गया, ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहूँगा, अगर मेरे को मिरेकुलस नहीं मिला तो मैं भी मर जाऊँगा, और उसकी मम्मी तो मर ही चुकी है, तो इसी वजह से जो है हमें मिरेकुलस लेना होगा। कहेगी कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी, तुम अकेले ही रहो। इधर दिखाया जाएगा एडियन जो होगा वो बात करता रहेगा ब्लैक से कि किस तरीके से वो मैरिनेट को प्रपोज कर सकता है, किस तरीके से बताएगा। एंड उससे पहले वो आएगा नेथलिया के पास, पूछेगा कि नेथलिया से कुछ सजेशन लिया जाए। नेथलिया के पास आएगा एंड उससे सजेशन लेगा। तो इधर नेथलिया को दिखाया जाता है कि नेथलिया जो होगी एक सीक्रेट लॉकर खोलेगी एंड एडियन के मॉम का कुछ मैसेज रीड करेगी कि उसकी मॉम कहेगी कि मेरे को जैसे ही मर जाऊंगी तो मेरा जो बेटा यानी कि एड्रियन है उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, एकदम मम्मी की तरह। तो नेथलिया कहेगी हाँ मैं ध्यान रखूँगी। तब एड्रियन आएगा और पूछेगा कि मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ, तो तुम कोई मेरे को सजेशन दो। तो कहेगी कि मेरे को मेरे लाइफ में कोई अभी तक लव हुआ नहीं, क्योंकि मेरी जो लाइफ अभी तक थी वो सिर्फ एडवेंचर में गुजरी है। मैंने जितनी भी लाइफ है वो गैब्रियल और तुम्हारी मम्मी के साथ गुजार दी है, एडवेंचर करते हुए और खोज करते हुए, तो मेरे को समझ में नहीं है। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा गैब्रियल जो होगा वो टॉम के अंदर होगा एंड वो बातें करता रहेगा कि मैं अकेला हूँ, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं किस तरीके से दोनों मिरेकुलस पा सकता हूँ। तभी नेथलिया वहाँ पे आएगी, कहेगी कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ अब मैं हूँ। कहेगी नहीं तुम तो बीमार हो, तुम नहीं कर सकती। तो कहेगा कि कोई बात नहीं, आखिरी बार मैं ये गलती नहीं करूँगी और इस बार मिरेकुलस मिल के ही रहेगा, तो इसलिए अब टेंशन की कोई बात नहीं है। मेरे को जो है वो मिरेकुलस जो है वो लाके मेरे को एक्मेटाइज़ करो, मैं मिरेकुलस लाके तुमको दे दूंगी और ये आखिरी बार होगा। तो कहेगी ठीक है। तो गैब्रियल जो होगा वो उसको मोनेटाइज यानी कि एक्मेटाइज कर देगा। इधर दिखाया जाएगा कि एडियन जैसे स्कूल पहुंचेगा एंड कहेगा आज मैं मैरिनेट को प्रपोज करूंगा। तभी ब्लैक जो रहेगा वो कॉमी के पास जाएगा एंड बोलेगा कि आज वो जो है एडियन जो है वो प्रपोज करने वाला मैरिनेट को, तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी, दोनों की आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी। तो क्या ये टेंशन मत लो, जो मैरिनेट को जो कैट नॉर पसंद है एडियन नहीं पसंद है, तो इसलिए टेंशन की कोई बात नहीं है, ये दोनों का ऐसा ही चलता रहेगा, तो दोनों की सीक्रेट आइडेंटिटी नहीं होगी। और यहाँ पे जैसे ही हमारी नेथलिया जो है वो एक्मेटाइज हो चुकी है, तो वो शहर में क्या करेगी कि टाइम टाइगर जो रहता है उसको बुला लेगी एंड उसको जो होगा शहर में डिस्ट्रक्शन वो मचाता रहेगा, और इधर ये जो रहेगी ये हंट करने की कोशिश करेगी ताकि लेडीबग और कैटनॉल को हंट कर सके। और तभी वहाँ पे जो होगा हमारे लेडीबग और कैटनॉल दोनों आ जाएंगे। उसके बाद वो टारगेट सेट करेगी लेडीबग और कैटनॉल के ऊपर। उसके बाद जो होगी लेडीबग को चुन लेगी एंड कहेगी अब जाके हंट करो, और ये लोग जैसे ही उसके टाइम टाइगर के पीछे भागते रहेंगे भागते रहेंगे भागते रहेंगे, उसके बाद टाइम टाइगर गायब हो जाएगा। तो मैरिनेट कहेगी कि टाइम टाइगर गायब हो गया, हमें सावधान रहना पड़ेगा। तो कैटनर कहेगा शायद वो अपने टाइम में जहाँ से आया था वहाँ पे वापस चला गया। तो हमारी लेडीबग कहेगी हाँ बिल्कुल, क्यों ना चले एक मूवी देख लेते। तो कहे नहीं हम लोग काम के ऊपर है, मूवी नहीं देख सकते। तभी जो होगा वो तीर आके लेडीबग को लग जाएगा एंड लेडीबग वहाँ पे फ्रीज हो जाएगी, और उसका कैटनॉल जो होगा लेडीबग को लेके भागना शुरू कर देगा और भागता ही रहेगा। उसके बाद क्या होगा कि भागते भागते जाएगा, तो उसके बाद कहेगा अब मेरा तो टाइम खत्म होने वाला है, इसके पीछे भी हंटर वाले एरो पड़े हुए हैं। तो ये क्या सीधा ये पेरिस के गटर के अंदर पहुंच जाएगा एंड जैसे कि आपको पता है यहाँ पे ये पहुंचेगा। उसके बाद कहेगा अब आइडिया क्या करें, इसको जैसे ही तीर लगने वाली रहती है ये तुरंत ही एडियन बन जाता है, और तीर जो होती है वो कहेगी कि जो हमारा टारगेट है वो डीएक्टिवेट हो गया, तो लोग भाग जाएंगे। तो कहेगा कि ब्लैक जो है हमारा टारगेट डीएक्टिवेट हो गया, अब हम लोग क्या करें। तो कहेगा कि ब्लैक कहेगा कि तुम लोग एकदम ठीक हो, वो तुम्हारा कैटनॉर का था, तुम्हारे ऊपर कोई टारगेट था ही नहीं, इसलिए तुम बच चुके। तो कहेगा कि मेरे पास आइडिया है, एक काम करो तुम लेडीबग का जो मिरेकुलस है वो मम्मी को दे दो और मेरा वाला मिरेकुलस लेडीबग को दे दो। और ये कहेगा ठीक है। उसके बाद ये जो कहेगा लेडीबग का मिरेकुलस ले जाएगा एंड उसके बाद कहेगा क्यों ना मैं एक विश करूँ जिसकी वजह से विलन हो ही ना और सब कुछ ठीक हो और नेथलिया भी ठीक हो जाए। तो लेडीबग कहेगी कि ऐसा नहीं होता, अगर तुम किसी को ठीक करोगे तो कोई और बीमार हो जाएगा, अगर तुम किसी को जिंदा करोगे तो कोई और मर जाएगा। तो इस तरीके से डिस्ट्रक्शन और क्रिएशन काम करता है, तो ऐसा नहीं चलता। तो कहेगा ठीक है। उसके बाद वो अपनी अंगूठी जो रहेगा वो लेडीबग को दे देगा एंड उसके बाद दोनों ट्रांसफॉर्म हो गए अपने मिस्टर बग और लेडी नोआर में, और ट्रांसफॉर्म होने के बाद सीधा बाहर चले जाएंगे और देखेंगे आज शिकारी का ही शिकार करना होगा, और कहेंगे अब ये इसका ही शिकार होगा। उसके बाद ये लोग क्या करेंगे, जो उसका एरो रहता है
उसको ये लोग पकड़ेंगे एंड उसको तोड़ देंगे। एरो तोड़ेंगे, कहेंगे कि अब हम लोग कैसे बच्चे, जब अकोमेटाइज है ही नहीं, मतलब अकोमेटाइज तितली है ही नहीं, तो हम लोग कैसे उसको बस पकड़ सकते। तो कहेगी कि कोई बात नहीं, हम लोग बाकी के सामान को भी चेक करते हैं। उसके बाद इसको बहकाते रहेंगे एंड लड़ते ही रहेंगे। कहेंगे ये तो सारे फिजिक्स के लॉ को उल्लंघन कर रही है, अब हम लोग क्या करें। तो कहेगा कोई बात नहीं, हम लोग इसके पीछे लगते ही रहेंगे और उसके बाद एक एक करके उसके जितने भी हथियार रहते सारे जो रहते तोड़ देंगे। फिर भी कहेंगे कि हमारे पास कोई भी अभी तक अकोमोडाइज तितली नहीं मिली, तो हम लोग क्या करें, कैसे इसको हरा सकते हैं। तभी एडियन को ख्याल आएगा, कहेगा कि असल में अकोमोडाइज तितली इसके पास हो ही ना, असल में ये अकोमोडाइज तितली उसके पास हो जिसके पास इसने अवतार लिया है। एंड उसके बाद ये एडियन कहेगा मेरे को पता है म्यूजियम के अंदर होगा, एंड वो वहाँ पे पहुँच जाएगा। म्यूजियम नहीं, अपने घर के अंदर ही मूर्ति रखी रहती है हंटर्स की, तो ये कहेगा कि वहीं पे कुछ ना कुछ होगा, तो ये पहुँच जाएगा वहाँ पे। और वहाँ पे जैसे पहुँचेगा तुरंत वहाँ पे हंटर्स भी पहुँच जाएगी और लेडी नोवार भी पीछे पीछे पहुँच जाएगी। एंड पहुँचने के बाद जो होगा मिस्टर बग जो होगा वो तोड़ देगा मूर्ति को। जैसे मूर्ति को तोड़ेगा तो अकोमोडाइज तितली आज़ाद हो जाएगी। एंड आज़ाद होने के बाद वो उसको पकड़ेगा एंड मिस्टर बग करके सब कुछ ठीक कर देगा। एंड उसके बाद जो होगी नतलिया जो होगी वो नॉर्मल हो जाएगी, उसको मिस्टर बग संभालेंगे, कहेंगे ठीक है। उसके बाद वहाँ पे गैब्रियल आएगा, कहेगा यहाँ पे क्या हो गया, तो कहेगा कि नतलिया को एकोमोडाइज कर लिया था मोनार्च ने, तो इसलिए ये सारी चीज़ें हो गई हैं, तो इसलिए आप इसका ध्यान रखिए, हम लोग चलते हैं। उसके बाद एडी है वो देखेगा कि हाँ हमारे सामने मिस्टर बग और लेडी नोवार है, उसके बाद कहेगा थैंक यू, एंड ये दोनों वहाँ से निकल लेंगे। एंड निकलने के बाद जो होगा वो लेडी बग जो होगी वो कहेगी कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो इस रेड वाले सूट में, और ये सारी बातें आके आलिया को बताएगी कि मैंने ऐसा ऐसा बोला, ऐसा ऐसा सब कुछ हुआ था हमारे साथ आज। मैंने वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा था, हैंडसम लग रहा था। और दूसरी तरफ दिखा जाएगा कि हमारा कैटमार होगा वो नेथलिया के पास आएगा, यानी कि एड्रियन जो होगा वो नेथलिया के पास आएगा एंड बोलेगा कि ये सारी मेरी गलती थी, मेरी वजह से तुमने एक्मोटाइज हुआ। तो नेथलिया कहेगी नहीं तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुम्हारी वजह से मैंने एक्मोटाइज नहीं हुआ, वो ऐसे ही हो गया था। तो कहेगा ठीक है देखिए आप हमेशा मेरे साथ रहिएगा, मेरी मम्मी वाली जो बीमारी है वो आपको भी शायद न लग जाए। तो कहेगी ठीक है अच्छा ये बताओ कौन सी लड़की को तुम पसंद करते हो, उसके बारे में मेरे को बताओ, मैं बताती हूँ क्या करना। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। तो दोस्तों आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बी यूनिक एंड प्रिपेयर योर